हमारे पास टोटल वोटर्स हैं गवादर के 1,38,000 और 1,62,000 तक हैं वोटर्स मेरे कीच वाले जो है एरिया में पड़ते हैं NA 259 के। हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, a project of BSM डेवलपर्स। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। द ग्वादर पोस्ट की इलेक्शन 2024 की खुसूसी रिपोर्ट के साथ मैं हूं अनीता जलील। आज हम देखेंगे कि ग्वादर में जो है इलेक्शन की तैयारियां किस तरह चल रही, चूँकि इलेक्शन की डेट्स बहुत करीब आ चुकी हैं। गहमा गहमी देखने में आ रहे हैं पार्टीज़ के हवाले से। ग्वादर की जो सड़कें हैं, रोड है, छोटी छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि झंडे लगाए जा रहे हैं और बहुत ही जोश व खरोश का जो है मुजाहरा हम देख रहे हैं जो वर्कर्स हैं उनमें, और बहुत सारी रैलीज़ भी आगे प्लान्ड है कि होनी है। चूँकि टाइम बहुत करीब है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से आपको सबसे ज़्यादा और स्पेशल रिपोर्ट्स दिखाएं और आपको बताएं और आपको अपडेटेड रखें और आपको अवेयरनेस दें कि आपने इस टाइम पर क्या करना है और किस तरह के प्रोसेस होते हैं। आज हम बात करेंगे NA 259 RO से और उनसे जानेंगे कि कितने पोलिंग स्टेशन है। चूँकि ये जो एरिया है, ये जो हल्का है, इसमें ना सिर्फ ग्वादर बल्कि केस के भी कुछ एरियाज शामिल हैं। तो आपको बताएंगे कि पोलिंग स्टेशंस कितनी हैं, विड्रॉल और रिजेक्शंस और नॉमिनेशंस के हवाले में ज़्यादा डिटेल्स देंगे और सिक्योरिटी का क्या निज़ाम है, इंतज़ामिया जो है वो क्या कर रही है, उनके क्या प्लान्स हैं, ताकि आप लोगों को इश्यूज़ ना हो, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। देखते रहिए हमारी आज की खुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का, गवादर पोस्ट वालों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दी। अब मैं आपको बताता चलूँ, इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। सबसे पहले जो इनिशिएट होता है इलेक्शन, उसमें पब्लिक नोटिस इशू होते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन शेड्यूल इशू होता है। इलेक्शन शेड्यूल इशू होते ही ROs पाबंद होते हैं पब्लिक नोटिस इशू करने के। तो एज़ पर स्केजुअल हम पब्लिक नोटिस इशू कर चुके हैं। उसके बाद हमारे नॉमिनेशन सबमिशन का प्रोसेस एक हुआ है, जिसमें NA 259 पे अभी तक 31 एप्लीकेशंस जमा हुए थे इनिशियली। फिर नॉमिनेशन सबमिशन के बाद जो प्रोसेस होता है उसे स्क्रूटनी कहते हैं। स्क्रूटनी के दौरान हम चेक करते हैं कि इनके फॉर्म्स जो हैं कंप्लीट हैं या इनकम्प्लीट हैं, या कोई डिफ़ॉल्टर है किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी इदारे का। तो उसके बाद हमारी रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस होती है नॉमिनेशंस की। NA 259 से इनिशियली 2 नॉमिनेशंस रिजेक्ट हुए थे, फिर दोनों जो हैं ट्रिब्यूनल गए थे और एक्सेप्ट होके दोबारा वो एक्सेप्ट होके इंक्लूड हो गए फॉर्म 33 में। तो फॉर्म 32 इनिशियली हम इशू करते हैं रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के बाद। फॉर्म 32 के बाद हमारे पास एक मरहला आता है जिसे विड्रॉल कहते हैं, जो कैंडिडेट अपनी मर्ज़ी के तहत अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेते हैं। ये विड्रॉल की जो तारीख थी ये 12 जनवरी थी। 12 जनवरी के बाद 13 जनवरी को हमने सिंबल्स जो हैं अलॉट किए हैं लोगों को, जो लास्ट कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स बचते हैं। NA 259 में फ़िल्टर होके, विड्रॉ होके, रिटायर होके लास्ट में मेरे पास बचते हैं 19 कैंडिडेट्स जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं। और फॉर्म 33 हमने इशू कर दिए हैं, वो हमने आवेज़ा भी कर दिए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। इसके बाद हमारे पास जो प्रोसेस बचता वो पोलिंग स्कीम का बचता। पोलिंग स्कीम बेसिकली कहते हैं पोलिंग स्टाफ और पोलिंग स्टेशंस जो हम अलोकेट करते हैं। हमारे पास टोटल 120 पोलिंग स्टेशंस हैं डिस्ट्रिक्ट में।
मेरे NA 259 का जो एरिया है वो कीच कम गवादर, तो कीच के थोड़े बहुत जो हैं इलाके भी मेरे अंडर आते हैं, मेरी जो रिस्ट्रिक्शन में आते हैं। तो मेरे टोटल पोलिंग स्टेशन बनते हैं 272। टोटल गवादर डिस्ट्रिक्ट के पोलिंग स्टेशन 120 हैं, मेरे पोलिंग स्टेशन जो NA 259 के हैं वो 272 बनते हैं। पोलिंग स्कीम बनने के बाद हम इंशाल्लाह पोलिंग की तरफ जाते हैं जो 8 फरवरी को हैं, और उसके बाद पोलिंग होती, और जो कैंडिडेट्स इलेक्शन के प्रोसेस के बाद जीत के आते हैं तो फॉर्म 45, 47 और 49 हम इशू कर देते हैं अल्टीमेटली रिज़ल्ट कंसोलिडेशन के बाद। हमारे पास टोटल वोटर्स हैं गवादर के तकरीबन 1,38,000, और हमारे पास 1,62,000 तक हैं वोटर्स मेरे कीच वाले जो है एरिया में पड़ते हैं NA 259 के। पब्लिक मैसेज यही है कि इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का। हमारी कोशिश यही है कि हमारी कोशिश हद्दुल वसा यही है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हों, लोगों को फैसिलिटेट करें। जिस किसी को इलेक्शन के हवाले से जो भी मतलब किसी वोटर को या किसी कैंडिडेट को मुश्किलात होती तो वी आर अवेलेबल 24/7 लोगों के लिए, अपनी खिदमत दे रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि लोगों के लिए आसानियां पैदा हों इस इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान। थैंक यू।